कभी कभी जिंदगी में कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। ये है मद्महेश्वर धाम, जहां धरती और आकाश एक दूसरे को छूते नजर आते हैं। सामने शांत पवित्र बूढ़ा मद्महेश्वर ताल और उसके पार गर्व से सिर उठाए खड़ा बर्फ से लिपटा चौखंबा पर्वत, जैसे स्वयं महादेव ध्यान मग्न खड़े हों। यहाँ की हवा में एक अलग शांति है। हर झोंका, हर बादल, हर पत्थर जैसे कोई प्राचीन कथा सुना रहा हो, श्रद्धा, साहस और उस अदृश्य शक्ति की जिसे हम महादेव कहते हैं। स्वागत है आप सभी का मद्महेश्वर यात्रा में, जहां हर कदम एक प्रार्थना बन जाती है। मेरे इस सफर की शुरुआत हुई थी हरिद्वार से, जहां से बस पकड़कर मैं पहुंच गया कुंड, और वहां से शेयरिंग टैक्सी लेकर हम पहुंच जाते हैं रांसी विलेज। वैसे तो दोस्तों मेरा इनिशियल प्लान था कि हम गोंडार विलेज में नाइट स्टे करेंगे, लेकिन हमें रांसी पहुंचते तक काफ़ी लेट हो गया था और अंधेरे में ट्रैक करना सेफ नहीं था। इसके लिए हम लोगों ने नाइट स्टे रांसी में ही लिया और अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे अपने ट्रैक की शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मद्महेश्वर की इस यात्रा पे। तो इस यात्रा में मेरे साथ है अनुज। तो हम दो लोग ही हैं फिलहाल, और कल रात को हमने आकर यहाँ पर स्टे किया हुआ था। हम हरिद्वार से यहाँ पे पहुँचे थे कुंड, और कुंड से फिर हमने शेयरिंग टैक्सी ली और शेयरिंग टैक्सी लेकर हम लोग पहुँचे थे रांसी विलेज में, और रात का स्टे हम लोगों ने यहाँ पे किया है। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अब देखिए सूरज पूरी तरीके से निकल गया है। जब तक सूरज निकला नहीं था तब तक बहुत ही ज़्यादा ठंड थी भाई, और अभी यात्रा शुरू हो गई है हमारी। वैसे कहने के लिए तो 16 किलोमीटर की जर्नी है, और अभी जस्ट मॉर्निंग है, तरोताज़ा है, नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल चुके हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने के लिए। तो चलिए एंजॉय करते हैं खूबसूरत मद्महेश्वर का सफ़र। हर हर महादेव दोस्तों। मद्महेश्वर की यात्रा जितनी खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा कठिन और चैलेंजिंग है। लास्ट ईयर मैंने केदारनाथ की यात्रा की है और इस साल भी मैं केदारनाथ जाने वाला हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बोल सकता हूँ कि मद्महेश्वर की यात्रा केदारनाथ की यात्रा से कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कठिन है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको आगे चल के वीडियो में समझ आ जाएगा। तो रांची से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है, जहाँ से अपना मद्महेश्वर की यात्रा जो है एक्चुअली शुरू हो जाती है। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे मैंने स्टे किया था। उन्होंने बोला कि गाड़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी का वेट नहीं किया हम लोगों ने, और बस पैदल ही यात्रा शुरू कर दी है अपनी। तो अभी जैसे ही उस पॉइंट पे मैं पहुँचता हूँ, आपको वो पॉइंट भी बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं उस स्थान पे, और अब हमारा ट्रैक जो है वो डाउनहिल शुरू होगा, और इसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे करीब 4 किलोमीटर बाद गोंदार विलेज पे। तो वहाँ के उसके बाद फिर सफ़र कैसा होगा वो मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। तो चलिए फ़िलहाल अभी हमको जाना है नीचे और करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत।
क्या खूबसूरत है, ऊपर बर्फ वाला पहाड़ है, पगडंडी है, मस्त चीड़ के जंगलों के बीच से होते हुए हम जा रहे हैं। अद्भुत। और दोस्तों, करीब आधे घंटे के डाउनहिल ट्रैक के बाद जब हम एक मोड़ पर पहुंचे तो वैली के बीच से पहली बार नजर आता है गोंडार विलेज। उस पल एक अजीब सा सन्नाटा और एहसास दोनों एक साथ छा गए। पहली बार समझ आया कि यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी कठिन होगी। यहाँ तक पहुँचने का कोई और रास्ता नहीं। हर दिन हर जरूरत के लिए इन्हें इन्हीं खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता होगा। और जो घोड़े हमें दिख रहे थे वो सिर्फ सामान नहीं ले जा रहे थे, वो ले जा रहे थे उम्मीदों का बोझ, वो जज्बा जो इन पहाड़ों के बीच जिंदगी को चलाए रखता है। सोचो, हम तक जो खाना पहुंचेगा वो भी इन्हीं के दम पर, इन्हीं रास्तों से, इन्हीं हाथों से। अभी हमको ये पहला एक माइलस्टोन दिखा है जिसमें बताया जा रहा है कि अभी भी हमको 13.5 किलोमीटर और चलना है मध्य महेश्वर के लिए। हाँ, गोंडार विलेज यहाँ से अभी काफ़ी नज़दीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले दिखाया भी है कि वैली से वो हमको नज़र आ तो चुका है बस। लेकिन अभी भी जो हमारा डाउन हिल जाना है वो कंटिन्यू जारी है और थोड़ी देर के बाद हम पहुँचने वाले हैं गोंडार विलेज पे। तो अभी मैं पहुंच गया हूं गोंडार विलेज। तो यहाँ पे अभी थोड़ा आराम करेंगे, नींबू पानी वगैरह पी के फिर आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो करीब 10:30 बजे में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और यहाँ पे भी आपको काफ़ी होम स्टे वगैरह ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यदि आप लोग जल्दी आ जाते हैं और करीब 2-2.5 घंटे का समय यदि आपके पास हो सनसेट के पहले, तो बेटर होगा कि आप यहाँ पे गोंडार में आकर स्टे करिए, क्योंकि उसके बाद ये होगा कि मॉर्निंग में आपकी जर्नी जो है डायरेक्टली यहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा और मध्य महेश्वर में आपको ज़्यादा समय मिल सकता है। तो चलिए, फिलहाल तो थोड़ा नींबू पानी पीते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी गोंदार विलेज से आगे आ गए हम लोग और अब यहाँ से मध्य महेश्वर जो है वो 10.5 किलोमीटर है और इसके आगे अब हम जाएंगे। बंतोली गांव आएगा जो कि अभी सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अब थोड़ा सांस चढ़ने लगी है दोस्तों। पहले का जो पोर्शन है वो बहुत पूरा उतरने वाला है, लेकिन उसमें भी आप जब उतरते हैं तो घुटनों पे बहुत जोर आता है। नॉर्मली ऐसा है कि ट्रैक चढ़ना इजी पड़ता है लेकिन उतरना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपके टोज़ हो गए और घुटने हो गए, इस पर काफ़ी ज़्यादा आपका ज़ोर लगता है। तो फ़िलहाल तो अभी हम बंतोली जा रहे हैं और उसके आगे का सफ़र जो है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आराम से 5 बजे पहुँच जाएगी। 5 बजे तक? हाँ, ओके। रुकना मत यहाँ आगे। हाँ, रुकना नहीं, नदी पर थोड़ा रेस्ट लेना, सीधा जाना। जो रुकेगा तो तब टाइम लगेगा। अच्छा। और जो थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा चलेंगे तो तब ठीक रहेगा। वो बात वहाँ ऐसे पेड़ है, जगह में ऐसे छाया है, तो रुकना मत क्या। ठीक है, चलिए आराम से चले जाओ।
ये जो ब्रिज है, लकड़ी का ब्रिज जो अभी हमने देखा, वो टूट चुका था ये बारिश में। तो लोग जो है वो ट्रॉली का यूज़ कर रहे थे। ट्रॉली वहाँ सामने है, लेकिन अब वापस से ब्रिज बन चुका है और हमको उस ट्रॉली का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और अब हम डायरेक्टली ब्रिज क्रॉस करके आगे जा सकते हैं बंतोली गांव में। तो अभी बंतोली पहुंचने के पहले जैसे ब्रिज क्रॉस किया है, एकदम मधुगंगा के पास ये बहुत ही प्यारा स्पॉट मिला है और ट्रैक का जो रूट है बहुत ही सुंदर है और काफ़ी सुकून मिल रहा है यहाँ पे। तो फ़िलहाल थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और उसके बाद फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम बंतोली गांव से होके गुजर रहे हैं और छोटे छोटे होम स्टे यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। बस करके आ रहे हैं नाश्ता। फिलहाल हम पहुँच गए हैं अपर बंतोली और यहाँ पे भी रहने वगैरह के लिए होम स्टे वगैरह अवेलेबल है। बंतोली के बाद दोस्तों यहाँ से मधमहेश्वर का असली चैलेंज शुरू होता है। अगले 10 से 11 किलोमीटर तक का रास्ता लगभग पूरा अपहिल क्लाइंब है और ये हिस्सा काफी थका देने वाला है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो, ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और इसका असर हर ट्रैकर को महसूस होता है। सांस फूलने लगती है, हर कदम भारी लगता है और कई बार सर दर्द या चक्कर जैसे एक्यूट माउंटेन सिकनेस के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। अगर आपको ऐसा कोई साइन महसूस हो रहा हो तो इग्नोर बिल्कुल मत करें। थोड़ा स्पीड बहुत कम हो चुकी है दोस्तों। सच में जब आपको चढ़ान पे आ जाते हैं तब आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऊपर चढ़ना। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि आप जो सामने देख रहे हैं वो सामने वाले पहाड़ पे पूरा धूप है और यहाँ पे पूरा छाँव है, जिसके कारण से माहौल काफ़ी ठंडा है और पसीना वगैरह नहीं निकल रहा है, तो डिहाइड्रेशन वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। और अभी फ़िलहाल तो चलते हैं आगे और देखते हैं और कितना बाकी है। हर हर महादेव। थोड़ा रेस्ट लीजिए, पानी ज़्यादा पिए और अपनी बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम दीजिए। मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर संभव हो तो गोंदार या बंतोली में एक दिन रुक कर एक्लेमेटाइज करें, ताकि आपका शरीर एल्टीट्यूड के हिसाब से थोड़ा तैयार हो जाए। फिर नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट करें, ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल रहेगा। मधमहेश्वर का सफ़र कठिन ज़रूर है, लेकिन सही पेस और तैयारी के साथ ये ज़िंदगी भर का यादगार अनुभव बन जाता है।
मैं वो हूँ जो नहीं है वो मैं हूँ। मैं तो वैरागी हूँ, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय। क्या बात है, क्या बात है। जोश बढ़ जाता है भाई ऐसी सब चीज़ों को पढ़ के, देख के। थकान तो है, लेकिन जोश है वही आपको ऊपर तक लेके जाएगा। अगर कोई बोले थकान नहीं है तो नहीं, ये तो गलत है। थकान तो बहुत है, हाथ पैर टूट रहे हैं, लेकिन मैं तो वैरागी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सच कहूँ तो इस खड़ी चढ़ाई ने मेरी पूरी परीक्षा ले ली थी। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा क्या मैं ये यात्रा पूरी कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक आवाज आई, राम का नाम लेके चलते जाओ, वो महादेव के सबसे प्रिय हैं। और मैंने जैसे ही राम नाम लेना शुरू किया, एक नई ऊर्जा जैसे शरीर में दौड़ गई। शरीर थक चुका था, लेकिन मन हार मानने को तैयार नहीं था। अकेला हूँ, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, और थक के हालत ख़राब हो गई है। शाम के 6:20 हो गए हैं दोस्तों, और पूरा अंधेरा हो चुका है। अभी मैं तो नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन अभी हमको मंदिर की लाइट दिखनी शुरू। और फिर कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे, क्योंकि यही तो वो पल था जिसके लिए हम लोग इतनी दूर से आए थे। हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी आरती भी हो गया है और दर्शन वगैरह ले लिया है, और अभी हम लोग रूम में आके सेटल हो गए हैं, मैं और अनुज, और साथ में 4 भाई लोग और हैं। हम लोग यहाँ पे डोरमेट्री में स्टे कर रहे हैं, और अब बस समाप्ति करते हैं अपने दिन की। कल सुबह चलेंगे बूढ़ा मध महेश्वर। तब तक के लिए शुभ रात्रि। मधमहेश्वर पहुंचने के बाद यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए, यहाँ स्टे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप पीक सीज़न में आ रहे हो तो रहने के लिए जगह मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए थोड़ा पहले से बुकिंग कर लें, या फिर बेसिक स्टे के लिए मेंटली तैयार रहें। रात को यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, इसलिए वार्म क्लोथ्स और स्लीपिंग गियर ज़रूर लेके आएँ। लेकिन दोस्तों, यही तो यात्रा का असली पार्ट है। जब सुविधाएं कम होती हैं तब हम संतोष और सहजता का असली अर्थ समझते हैं। मधमहेश्वर में रहकर आप महसूस करेंगे कि ये कठिनाइयां ही इस यात्रा को और पवित्र और यादगार बनाती हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी सुबह के 7 बज गए हैं, और कल रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी गाइस, तो यहाँ पे आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए। आप मेरे पीछे देख सकते हो बाबा मध महेश्वर का धाम। कल रात को हमने आरती वगैरह सब ली, और अब हम जा रहे हैं बूढ़ा मध महेश्वर का ट्रैक करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है बूढ़ा मध महेश्वर की चढ़ाई। छोटी जरूर है, लेकिन बहुत कठिन। पत्थर के रास्ते, खड़ी चढ़ाई, और ऊपर से तेज हवा। हर कदम पर आपको अपनी हिम्मत और सांस दोनों का इम्तिहान देना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो, नीचे मध महेश्वर मंदिर के और आसपास के पहाड़ों का दृश्य इतना सुंदर लगता है कि थकान खुद ब खुद दूर होने लगती है। कहते हैं मध महेश्वर धाम का संबंध महाभारत के समय से है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब पांडव ने अपने हाथों से अनेक लोगों का विनाश देखा, तो उनके मन में प्रायश्चित का भाव जाग उठा। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए,
और इसलिए वो महादेव के दर्शन के लिए कैलाश की ओर निकल पड़े। लेकिन महादेव उनके युद्ध के पापों से क्रोधित थे और उन्होंने पांडवों से मिलने से इनकार कर दिया। वो एक बैल के रूप में गुप्त काशी की घाटियों में छिप गए। तो भीम ने उस बैल को पहचान लिया और उसे पकड़ने के लिए जोर लगाया। महादेव ने उस समय अपना शरीर 5 भागों में विभाजित कर दिया और वही पंचस्थल पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध हुए। केदारनाथ में उनके पीठ, तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, कल्पेश्वर में जटा और मदमहेश्वर में उनके नाभि के रूप में शिवलिंग विराजमान हुए। हर यात्रा कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है और मदमहेश्वर की यात्रा ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी है सफ़र, क्योंकि इसी सफ़र में हम अपने अंदर के शिव से मिलते हैं। यहाँ के पहाड़, ये खड़ी चढ़ाइयाँ, ये ठंड भरी रातें, सब ने एक ही बात सिखा दी, जब तक हिम्मत है तब तक हर रास्ता मुमकिन है। महादेव तक पहुँचने का रास्ता कठिन ज़रूर है, पर उनके दर्शन के बाद जो शांति मिलती है वो हर दुख, हर थकान को मिटा देती है। ये यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, ये मन और आत्मा की परीक्षा भी है। और जब आप इस परीक्षा को पूरा करते हो तो एक नई ऊर्जा, नई सोच और नई विनम्रता लेकर लौटते हो। तो दोस्तों, अगर कभी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल लगे तो बस याद रखना, मदमहेश्वर तक का रास्ता कठिन है, पर महादेव हमेशा वहीं मिलते हैं जहां इंसान हार मानने से इनकार कर देता है। इसी के साथ ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन महादेव से जो रिश्ता बना है वो हमेशा के लिए दिल में बस गया है। हर हर महादेव।